तो दोस्तों तेजस मार्क 1A, तेजस मार्क 2 और तेजस मार्क 1A में जाने वाला F414 इंजन, इन सभी को लेकर जो खबर निकल कर आई है और उस खबर के बिहाइंड जो खबर छुपी हुई है, इन सब के बारे में आज हम लोग अकेले इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि किस तरह से तेजस को लेकर आगामी समय में हमारी प्लानिंग चल रही है। देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों को जानने के लिए ये मिलता है कि अमेरिका द्वारा F404 इंजन की डिलीवरी जो है वो हर साल 20 के नंबर में की जाएगी। अच्छी बात है, लेकिन भारत द्वारा तेजस की मैन्युफैक्चरिंग रेट अब बढ़ाई जाने वाली है। 24 तक पहुंचने वाले हैं, उसके बाद 30 तक पहुंचने वाले हैं, तो बीच में इंजन्स कम पड़ेंगे क्योंकि अमेरिका 20 भेजेगा और हम लोग फाइटर जेट 30 बनाएंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर तालमेल में गड़बड़ हो सकता है। इसका इम्पैक्ट सीधे सीधे पड़ने वाला था 97 के एडिशनल ऑर्डर के ऊपर, जो कि भारतीय वायुसेना 83 के बाद ऑर्डर प्लेस करने वाली है। तो इसको लेकर बताया जा रहा है कि HAL द्वारा जनरल इलेक्ट्रिक से बातचीत की जा रही है और 120 इंजन के लिए कोई हल निकालने के लिए बात कही जा रही है। यानी HAL की तरफ से बता दिया जाएगा कि देखिए, हम लोग हर साल इतने इतने फाइटर जेट प्रोड्यूस करेंगे और इतनी इतनी हमारी टाइमलाइन रहेगी। इस दौरान आपको 120 इंजन हर हाल में हमें डिलीवर करने हैं, जो कि हमारे 97 तेजस के लिए पर्याप्त होंगे। कुछ एक बच भी जाएंगे जो स्पेयर में रखे रहेंगे। तो यहाँ पर इंजन्स को लेकर समाधान निकालने की लगातार कोशिशें की जा रही है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ा चैलेंज ये भी है कि 83 तेजस मार्क 1A, उसके बाद में 97 और बना लेना, वो भी टाइमलाइन के साथ, क्योंकि उसके तत्काल बाद तेजस मार्क 2 अपने प्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाएगा। तो इसके लिए तैयारियां किस तरह की जा रही है, यानी जो मौजूदा तैयारियां हैं, इससे तो संभव नहीं है कि हम लोग प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को बढ़ा दें, 83 भी पूरे बना ले, फिर 97 भी पूरे बना ले। तो यार, इसके लिए बताया ये जा रहा है कि HAL द्वारा अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को और ज्यादा बड़ी भागीदारी दी जा रही है। और बताया यहाँ पर ये जा रहा है कि कई सारी पब्लिक प्राइवेट कंपनीज को HAL द्वारा कांटेक्ट किया गया है और इस कांटेक्ट के तहत बताया जा रहा है कि तेजस संबंधित अलग अलग पार्ट्स और कलपुर्जों का निर्माण इन्हीं प्राइवेट फर्म से करवाया जाएगा, जिनकी वैल्यू तक बता दी गई है लगभग $8.5 बिलियन, जो कि भारतीय करेंसी के हिसाब से 70,000 करोड़ के आसपास की वैल्यू रखती है। तो यानी अब HAL $8.5 बिलियन जितने वैल्यू के अलग अलग पार्ट्स, कलपुर्जे और सब सिस्टम्स जो कि तेजस मार्क 1A में इस्तेमाल किए जाते हैं, इन्हें जल्द से जल्द तैयार करवाने के लिए निजी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट देगी। इसमें कुछ कंपनियों के नाम भी निकल कर आ रहे हैं जिन्हें संभावित तौर पर बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसमें एक महत्वपूर्ण नाम निकल कर आता है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज का। इसके अलावा डायनामेटिक टेक्नोलॉजी है, वेम टेक्नोलॉजी है, लॉर्सन एंड टर्बो यानी LNT है, इसके अलावा टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड है। तो इस तरह की कई सारी महत्वपूर्ण प्राइवेट कंपनियां हैं जिन्हें बड़े स्केल पर अब कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे, जो कि तेजस मार्क 1A के लिए सहयोग प्रदान करेंगे। इससे दो फायदे होंगे, एक तो HAL का बर्डन कम होगा, दूसरा ये कि जितनी भी सप्लाई लाइन है वो सुचारू रूप से चलती रहेगी, क्योंकि काम का वर्गीकरण हो चुका होगा। अलग अलग जिम्मेदारी अलग अलग प्राइवेट कंपनीज को दे दी जाएगी और इसके साथ साथ ये सारे काम जल्दी जल्दी होंगे। और जो सबसे बड़ा मोटिव है वो ये है कि भारत के अंदर एरोस्पेस को लेकर एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो, यानी उच्च दर्जे से लेकर निचले दर्जे तक की कंपनियां इस इकोसिस्टम का हिस्सा बन जाए। तो ऐसा करने से होगा ये कि 83 तेजस तो जल्द से जल्द डिलीवर्ड कर ही दिए जाएंगे। इसके बाद जो 97 का एडिशनल ऑर्डर लिया जाना है उसे भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि तेजस मार्क 2 के लिए, जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, कि सारा का सारा मैदान खाली करवा दिया जाए। उसके बाद तेजस मार्क 2 को बड़े स्केल पर और फुल पोटेंशियल के साथ मैन्युफैक्चर किया जाए, क्योंकि हम लोगों ने इस बात को लेकर भी डिस्कस किया था कि चूंकि इंजन वगैरह की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, उसके कई सारे सब सिस्टम्स वगैरह बनाए जा चुके हैं, क्योंकि इंजन को लेकर डील हो ही चुकी है, तो उससे संबंधित जो फंड जारी किया है वो भी रिलीज होने के लिए तैयार है। तो वर्ष 2028 तक वैसे भी हम लोग तेजस मार्क 2 के सीरियल प्रोडक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। 2 साल अगर और एडिशनल ले लिए जाए तब भी 2030 तक हम लोग उसे मास प्रोडक्शन में उतार सकते हैं और 2030 तक ही तेजस मार्क 1A का सारा सिलसिला खत्म करना है। इस बीच अगर कोई एक्सपोर्ट ऑर्डर भी मिलता है, मान लीजिए अर्मेनिया से मिल गया, तो उसे भी हम लोग बड़ी आसानी से फुलफिल कर पाएंगे। तो कहने का मतलब HAL द्वारा ये जो प्राइवेट कंपनीज को भागीदारी दी जा रही है, ये हमारे प्रोजेक्ट्स के लिए काफी ज्यादा उपयोगी साबित होगी।